हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगी बढ़िया होंगे। तो हम लोग इस समय उत्तर प्रदेश पुलिस की जो 60,244 वैकेंसी आई है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। उस कड़ी में हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं। हिंदी में हमने संज्ञा सर्वनाम पढ़ लिया। संज्ञा किसे कहते हैं हम जानते हैं, किसी व्यक्ति व स्थान के नाम को संज्ञा। सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के स्थान के नाम पर जो आए वह सर्वनाम होता है। अब हम आ गए हैं विशेषण पर। विशेषण यानी कि जब संज्ञा या सर्वनाम की कोई शब्द विशेषता बताएं तो उसे विशेषण कहते हैं। यानी कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। यानी हम हैं, आप हैं, यदि आपकी कोई विशेषता है, आप बहुत सुंदर हैं, आप बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो सुंदरता आपकी क्या है? विशेषता है। हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ विशेषता होती है, या बुराई अच्छाई होती है। जैसे उसका रूप हो सकता है, रंग हो सकता है, उसका अवस्था हो सकता है। जैसे बुढ़ापापन आ गया उसका, तो बुढ़ापा क्या हो गया? इसकी विशेषता हो गई। नवयुवक है तो उसकी विशेषता हो गई। दूध है, दूध क्या होता है? बहुत मीठा है तो उसकी वह विशेषता है। तमाम चीज, हर व्यक्ति के अंदर कुछ न कुछ गुण दोष है। वही गुण दोष क्या कहलाते हैं? हमारे विशेषण कहलाते हैं। अगर शाब्दिक अर्थों में देखें तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण एक विकारी शब्द है जो हर हालत में संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाएगा ही बतलाएगा। यह विशेषता संज्ञा सर्वनाम के आकार, अवस्था, गुण, दोष, संख्या, स्थिति आदि से संबंधित हो सकती है। ठीक। विशेषण के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कितने? गुणवाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक वाचक, संख्यावाचक। गुण होगा, अगर मान लीजिए हमें याद करने के लिए अगर कहीं गुण है तो वहां उसका परिमाण तो जरूर आएगा, परिणाम तो जरूर आएगा। यदि आपके अंदर कोई गुण है तो परिणाम तो जरूर मिलेगा। आप पढ़ने में तेज हैं तो आपको सफलता मिलेगी, नहीं तेज हैं तो असफल रहेंगे। तो ठीक है, चलिए हम पहले की तरफ बढ़ते हैं। जैसे गुणवाचक हमको कहा, जिस विशेषण से संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थिति इत्यादि का बोध हो उसे क्या कहते हैं? गुणवाचक कहते हैं। जैसे काला घोड़ा दौड़ रहा है, यहाँ क्या है? घोड़ा क्या है? कर रहा है, दौड़ रहा है, लेकिन इसकी विशेषता क्या है? यह काला है। क्या है? घोड़े की विशेषता क्या है? यह काला है। यह नया जूता है। देखिए जूता यहाँ संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता कौन बताया? नया। क्या हुआ? यह नया जूता है। मुकेश बहुत गुस्सैल है। मुकेश क्या है? बहुत गुस्सैल है। उसकी खासियत क्या है मुकेश की? मुकेश संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता क्या है? गुस्सैल है। सोहन मोटा है। सोहन मोटा है, तो सोहन की विशेषता क्या बता दिया इसने? वह मोटा है, उसकी आकार बता दिया इसने ने। दूध गा रहा है। मुकेश नवयुवक है। ठीक, इसकी स्थिति का वर्णन कर दिया इसने। ये हमारे क्या हो गए? गुणवाचक। जहां जो है उसके रूप, रंग, आकार, स्थिति का वर्णन हो जाए वहां क्या होगा? गुणवाचक होगा। अगला है परिमाणवाचक। जिस वस्तु को हम नाप तौल सके उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। जिसको हम नाप तौल सके। जैसे दुकान पर गए, हमने कहा कि हमें 1 किलो मिठाई दे दीजिए, तो मिठाई जब दुकानदार निकालेगा तो उसके जो है बटखरे पर रख करके नापेगा, तौलेगा। ठीक है, तो उसको क्या करेगा? तौल करके हमें देगा। हम दुकान से गए, 1 लीटर दूध हमने कहा, तो वह माप करके हमको दूध देगा। तो जिस वस्तु को हम माप सके और जो है तौल सके उसे क्या कहते हैं? परिमाणवाचक। इसमें 2 होते हैं। परिमाण में एक तो निश्चित परिमाण होता है, एक अनिश्चित होता है। निश्चित जहां जिसे हम नाप सकें, तौल सकें। जैसे हमने कहा 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो। ठीक। अगर हमने कहा कि हमें बहुत सी मिठाइयां दे दीजिए, बहुत सी मिठाई दे दीजिए, तब वहां क्या हो गया? अनिश्चित। अनिश्चित हो गया। परिमाण तो है लेकिन वहां निश्चित नहीं है, उसे ही क्या कहते हैं? अनिश्चित। जहां निश्चितता न हो। मेले में अनेक पशु पक्षी थे। ठीक। सब धन लूट गया। धन लूटा, कितना लूटा ये नहीं मालूम चल रहा है। 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख, 1000, 2000, हमें नहीं पता चल रहा है। अगला है सार्वनामिक वाचक। संज्ञा के पहले कोई सर्वनाम आ जाए तो वह क्या होता है? वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे यह किताब मेरी है। किताब क्या है? संज्ञा है। जैसा कि हम जानते हैं किसी व्यक्ति व स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, तो किताब क्या है? वस्तु है। किताब के पहले यह आ गया। संज्ञा के पहले सर्वनाम जब आ गया तो क्या हो गया? यह सार्वनामिक विशेषण। यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं कभी कभी, क्योंकि यह कंफ्यूजिंग टाइप का होता है। अगला है यह मेरी किताब है। ठीक है, यह मेरी किताब है। इसमें हम देख रहे हैं, देखिए संज्ञा हमारी किताब यहाँ है और यह जो है सर्वनाम यहाँ है, तो यह सर्वनामिक विशेषण नहीं होगा। लेकिन अगर यहाँ जो मेरी है, मेरी भी तो सर्वनाम ही है, तो किताब की विशेषता मेरी है, तो मेरी क्या है? यहाँ सर्वनामिक विशेषण होगी, ना कि यह। ठीक है, तो इस प्रकार के कंफ्यूजिंग होते हैं। तो जब संज्ञा के पहले जो आए सर्वनाम, वही उसकी विशेषता बताता है, वही जो है सर्वनामिक विशेषण होगा। ठीक है। आपका पत्र मिला। आप क्या क्या है? जो है यह सर्वनामिक विशेषण है। ठीक। यह घर मेरा है, तो घर के पहले यह आ गया
ठीक, तो यह क्या हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। यह मेरा घर है, तो यह जो है यहाँ पहले आ गया है, उसके बाद मेरा आया है, तब घर आया। घर यानी संज्ञा के पहले मेरा आया है, तो मेरा से तो यह सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, लेकिन घर से नहीं होगा। अगर ऑप्शन में हमको दे दे कि इसमें जो है, ये उदाहरण दे दे हमें, यह मेरा घर है, इसमें सार्वनामिक विशेषण बताइए, तो पूछ लेगा कि यह है कि मेरा है कि घर है कि कोई नहीं, तो हम क्या बताएंगे, इसमें सार्वनामिक विशेषण मेरा है, न कि यह है। ठीक है, मेरा घर इसी शहर में। चलिए आइए हम बढ़ते हैं संख्यावाचक विशेषण की तरफ। जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध होता है, ठीक है, जैसे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, एक दो तीन चार, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस प्रकार के जहां बोध है वहां क्या संख्यावाचक। देखिए संख्यावाचक और परिमाणवाचक में दोनों में आती है संख्या। जैसे वहां 1 किलो 2 किलो आता था, यहाँ एक व्यक्ति दो व्यक्ति आ गया, तो कैसे अंतर करेंगे, अंतर ऐसे करेंगे कि वहां नाप और तौल की चीज आती है परिमाण में। 1 किलो 2 किलो 1.25 किलो वहां परिमाण की बात आएगी, लेकिन यहाँ गिनती की बात आएगी। व्यक्तियों को तौला नहीं जाता है, उनको गिना जाता है। ठीक है, कक्षा में अगर बच्चे उपस्थित हैं, हाजिरी लगती है, तो उनको तौल करके हाजिरी तो लगती नहीं है, उनको 1 2 3 करके हाजिरी लगती है ना। तो ऐसे ही है संख्यावाचक है। संख्यावाचक के 5 भेद हैं, ये पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन हमारी जानकारी के लिए रखना जरूरी है। जब हमको टफ बना देगा क्वेश्चन तो पूछ सकता है। जैसे पहला है हमारा गणनावाचक, गणना से ही हम समझ गए जिसकी गिनती की जा सके, 1 2 3 4 5 सामान्य सा। दूसरा है क्रमवाचक, क्रम से मतलब क्रम से जो चीजें आए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, जो क्रम से आता है उसे क्रमवाचक। फिर आवृत्तिवाचक, आवृत्ति से हम समझ रहे हैं जो बार बार आए, यानी कि जैसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना, क्या है हमारा आवृत्तिवाचक। फिर अगला है हमारा समुदायवाचक, समुदाय से हम समझ गए, जो समूह में होता है वह क्या होता है समुदायवाचक। जैसे दोनों तीनों चारों लोग मिलकर के उसको मार रहे थे, पीट रहे थे, ठीक है, समुदायवाचक। अंतिम हमारा है प्रत्येक बोधक, प्रत्येक से ही समझ रहे हैं, इसका नाम से ही समझ में आ रहा है, प्रत्येक जहां आ जाए, हर एक आ जाए, एक एक दो दो तीन तीन, ठीक है, वहां क्या होगा प्रत्येक बोधक होगा। तो ये हमारे विशेषण के भेद रहे। फिर हमने दो चीजें और जान लेते हैं, जैसे विशेष किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। विशेषता किसकी बताई जाती है, हमने पढ़ा था परिभाषा में, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम ही विशेष कहलाते हैं। जैसे देखिए यहाँ हमें मिल रहा है कि सोहन मोटा है, ठीक है, सोहन क्या है, मोटा, सोहन के विशेषता क्या है, विशेषण हमें मिल गया मोटा, लेकिन विशेषता किसकी बता रहा है, तो सोहन की विशेषता बता रहा है, तो सोहन क्या हो गया विशेष, और मोटा क्या होगा हमारा विशेषण हो गया। तो एक चीज और आता है कभी कभी परीक्षा में, प्रविशेषण किसे कहते हैं, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बतलाए उसे प्रविशेषण कहते हैं। जैसे राम सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है, सीता सुंदर है हमने कहा तो ये तो विशेषता हो गई, लेकिन सुंदर के पहले हम बहुत लगा दिए, सीता बहुत सुंदर है, तो विशेषण की भी विशेषता बतला दिया, क्या बहुत, बहुत क्या हो गया यहाँ प्रविशेषण हो गया, और सुंदर तो विशेषण है और बहुत क्या हो गई प्रविशेषण हो गई। ठीक, जो विशेषण की भी विशेषता बतलाए वह क्या होता है प्रविशेषण। अब जिस माध्यम से मैंने बताया है आप उसी माध्यम को याद रखिएगा, कभी भी जीवन में ये हमें भूलेगा नहीं। ठीक है, तो विशेषण खत्म हुआ, संज्ञा सर्वनाम विशेषण तीनों खत्म हो गए हमारे। इसको आप जो है आधे घंटे भी दोहरा लेंगे तो आपके कंठस्थ हो जाएगा सारी चीजें आपको। अब इसके बाद हम लोग वाच्य पढ़ेंगे, वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं हमको। ठीक है, फिर वाच्य, फिर काल, फिर विराम चिन्ह, इन सभी चीजों को जल्द ही हम इसको 2-3 लेक्चर में समाप्त कर देंगे। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद साथियों।